जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और कैसे चल रही है आप लोगों की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी? तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं, आप सभी को पता है। तो भाई आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि भाई आपका अब दिल्ली पुलिस का एग्जाम कैसा आ रहा है। अब भाई कितना अटेम्प्ट करने लायक आ रहा है। पहले से भाई पूरा पैटर्न है वो चेंज हो गया पूरी तरह से। पहले जो चैप्टर पूछे जा रहे थे बहुत ज्यादा, अब वो चैप्टर चेंज हो चुके हैं। अब कहाँ से पूछ रहा ज्यादा, तो वो चैप्टर मैंने नोट किए हैं भाई, और बात करेंगे आरडब्ल्यूए में। और आपका जो रियल एग्जाम आ रहा है उसमें क्या फर्क है, और कितना अटेम्प्ट आपके लिए सेफ रहने वाला है। तो दोस्त सबसे पहले बात करूंगा मैं आपका, आप सभी बोल रहे थे पिछली बार के भाई कंप्यूटर में बताओ कंप्यूटर में क्या है। तो कंप्यूटर में दोस्त अब आपकी शॉर्टकट की है वो पूछ रहा है, और बाकी 7 से 8 क्वेश्चन है वो आपके, ये समझो एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल से पूछ रहा है। पर वो सभी है वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, यानी डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है। वो विट विट हो गई या वाइट वगैरह, वो उसकी वो पूछ रहा है कि वो कितनी होती है, ऐसे करके पूछ रहा है। तो लैंग्वेज बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर से आपके, तो आपको एक बार इस पर ध्यान देना है। साथ ही मैं बात करता हूँ आपकी जीएस वगैरह में। तो भाई जीएस में आपका जो पॉलिटी से दो से तीन क्वेश्चन है वो आपके, ये समझो उससे आ रहे हैं आर्टिकल से। वो डायरेक्टली पूछ रहा है इसका आर्टिकल में क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है। बाकी भाई आपकी, अगर आपने पढ़ रखी है पहले पॉलिटी वगैरह तो भाई आप आराम से कर दोगे। पॉलिटी में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद भाई जो मेन ज्यादा तरह से जो इकोनॉमिक्स वगैरह में पहले पंचवर्षीय योजना वगैरह और 1991 का मॉडल वगैरह था वो पूछ रहा था। अब भाई उससे क्वेश्चन उसने कम कर दिए हैं। अब उसके अलावा आपको मुद्रा वगैरह, मुद्रास्फीति वगैरह होगा, तो मतलब वो क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर तक पूछ रहा है। पर अब क्वेश्चन पहले 8 से 9 क्वेश्चन तक आ रहे थे, अब क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन ही आ रहे हैं बस इकोनॉमिक्स से। उसके बाद बात करता हूँ, अब ज्यादा जो रोल हो गया वो हो गया आपका स्टैटिक जीके का। अब भाई स्टैटिक जीके में क्या पूछ रहा, गेम्स वगैरह ज्यादा पूछ रहा। गेम्स वगैरह के अंदर आपका पूछ रहा है ओलंपिक से ज्यादा पूछ रहा है, यानी ओलंपिक का इतिहास हो गया उससे ज्यादा पूछ रहा है। और आपका जो एशियन गेम्स वगैरह हुए हैं, मतलब पहले कहाँ पर हुए थे और किस किस राज्य में हुए थे, ऐसे करके पहले एशियन गेम, दूसरे एशियन गेम कहाँ हुए थे, पहले कब कहाँ कैसे क्या, ये सब पूछ रहा है। तो आपको गेम वगैरह उन पर थोड़ा ध्यान दे के जाना है, और जो मतलब उनका इतिहास क्या रहा है पिछला स्टार्टिंग में, वो सब आपको देख के जाना है। उसके बाद ही साथ ही आपको जो त्योहार वगैरह हैं, डांस और त्योहार, जैसे कि आपका पूछ लिया कि मिजोरम या फिर मणिपुर वगैरह का ये डांस है किस त्योहार पर किया जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको स्टैटिक जीके में थोड़ा इन पर ध्यान देना। बाकी मतलब अवार्ड वगैरह पूछ रहा है, और आपके खेल वगैरह तो पूछ ही रहा है। साथ ही जो नए मतलब उनको मिले हैं, जो ये अवार्ड किसको मिला है नया। अब भाई बात करता हूँ कि आपका अब कितना अटेम्प्ट होने वाला है भाई सेफ। दोस्त पहले सभी आप सभी ने देखा होगा कोई 90 से कमी नहीं करके आ रहा था। 90, 91, 92, मतलब सभी 90 को 90 के करीब टच करके आ रहे थे। पर भाई मैं अब बता रहा हूँ, अब आप 75 से 80 के बीच में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो भाई एकदम सेफ हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कट पिट के 68 से 70 के बीच भी अगर आपके मार्क्स बैठ रहे हैं तो भाई एक अच्छा स्कोर माना जाएगा दोस्त। तो आपको अब ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि अब जीएस के अंदर काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये समझो 22 से 23 क्वेश्चन है वही करने लायक आ रहे हैं, बाकी आपके जीएस है वो पल्ले नहीं पड़ेगी। अब आपका जो लेवल है वो अप होता जा रहा है, तो भाई जिनका लास्ट में पेपर है वो थोड़ा सा ध्यान दे के जाना। अब बात करता हूँ, तो भाई अब बात करता हूँ मैं आपका आरडब्ल्यूए और रियल एग्जाम में कितना फर्क आ रहा है, कितने क्वेश्चन, क्या क्या जो आरडब्ल्यूए का लेवल आता था मॉक टेस्ट का सिर्फ वही आ रहा है, या फिर आपका जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा अप आ रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई आप सभी को बताया जो आरडब्ल्यूए पर वो मैथ आता था वो ये समझो पूरा मॉडरेट आता था, इजी, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन होगा, बाकी काफी कैलकुलेटिव आता था। पर जो रियल एग्जाम में आपका वो आ रहा है, रियल एग्जाम में जो मैथ आ रहा है वो आपके 10 से 11 क्वेश्चन है, वो काफी मतलब नॉर्मल आ रहे हैं, बहुत नॉर्मल, आप आराम से कर दोगे। बाकी 3 से 4 क्वेश्चन है उनमें थोड़ा सा दम आ रहा है। तो आप आरडब्ल्यूए का वो मैथ है वो थोड़ा अच्छा कह सकते हैं रियल एग्जाम से। उसके बाद बात करता हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपकी आरडब्ल्यूए की आती थी जो मॉक में, वो भाई काफी अच्छी आती थी, मतलब ये भी मॉडरेट आती थी। 5 से 7 क्वेश्चन थोड़ी इजी रहते थे। अब बात करता हूँ रियल एग्जाम की, तो रियल एग्जाम की भाई जो रीजनिंग आ रही है उसमें आपके 19-20 क्वेश्चन है वो अच्छे, मतलब नॉर्मल आ रहे हैं, इजी से आप आराम से कर दोगे। बाकी 5-6 क्वेश्चन है वो थोड़े से ठीक ठाक लगेंगे आपको, आरडब्ल्यू वगैरह के जो लेवल थे उसी लेवल के 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे बस। बाकी आप उसमें भी आराम से 23-24 तक कर सकते हो। उसके बाद जीएस की बात करता हूँ, तो भाई आरडब्ल्यू की जीएस है वो मॉडरेट आती थी,
और आपके अब एग्जाम में भी जो जीएस आ रही है वो मॉडरेट आ रही है। तो आपके जो आरडब्ल्यूए में बनते थे भाई उतने ये समझो वहां पे बनेंगे। उसके बाद कंप्यूटर की बात करता हूँ दोस्त, तो कंप्यूटर आपका जो आरडब्ल्यूए पे आता था वो भी इजी टू मॉडरेट आता था, यानी 3 से 4 क्वेश्चन इजी, बाकी मॉडरेट। और वहाँ एग्जाम की बात करूँ तो एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे भी इजी है, बाकी वहाँ पे भी मॉडरेट और लैंग्वेज बेस्ड वो आ रहा है। तो भाई ऐसे करके आपका मैंने ओवरऑल बता दिया कि क्या रहने वाला है अब। तो ऐसे करके आपके अगर 75 से 80 के बीच भी अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। कट पिट के 68 से 70 के बीच में आ रहे हैं तो भाई एक अच्छा स्कोर होगा अभी के टाइम पे, अभी जो लेवल आ रहा है एग्जाम का उसके हिसाब से। तो फिलहाल के लिए दोस्त बस इतना ही है। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से तो भाई इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।